ये जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसको पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए एक बहुत 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 फेमस मूवी ब्लॉकबस्टर थी बेटा, ओम शांति ओम। तो वो वाली मूवी का जो इंटरवल से पहले तक का पार्ट है वो एक बार थोड़ा सा देख लेना, और नहीं तो इंटरवल के बाद वाला देख लेना। तुम्हें समझ आ जाएगा एग्जैक्टली ये बात कहाँ की हो रही है। अदरवाइज जिस जनरेशन में तुम हो उसमें समझ आने वाला नहीं है ये कौन सी बात हो रही है। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है उसका बैकग्राउंड है फिल्म स्टूडियो। तो ये वो जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बनती थी। ये वो जमाना था जब बेटा 95% मूवीज इंडोर शूटिंग होती थी। स्टूडियो के अंदर ही सारे नजारे बना दिए जाते थे और बेटा 5% बाहर शूटिंग होती थी। इसीलिए मैं रेफरेंस दे रही हूँ, ओम शांति ओम मूवी आई थी, वो अगर आप लोगों ने उसको थोड़ा सा देखा हुआ है तो आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर के एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बेटा ऐसा होता था, पूरा फिल्म स्टूडियो है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग जो है वो बेटा वो है स्टोरीज है। कहीं कोई और शूटिंग हो रही है, कहीं किसी और चीज का नजारा है, कहीं किसी और चीज का नजारा है। तो बेटा साउथ इंडिया में मेड्रॉस में ऐसा ही एक फिल्म स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियोज। सच की बात है। और जेमिनी स्टूडियोज में ये जो हमारे राइटर है अशोक मित्रन साहब, ये वहां काम करा करते थे। ये पीआरओ थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो जो जेमिनी स्टूडियोज की न्यूज है वो बेटा मीडिया को देना, और मीडिया में जो कवरेज आई है उसे फाइल करके रिकॉर्ड में रखना, ये इनका काम था। पर अशोक मित्रन जो है उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कमाल की थी, और इसीलिए वो बेटा काम भी करते जाते थे। और काम क्या होता था, बस न्यूज़पेपर वालों के लिए मैटर तैयार करना, जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई है उसको बेटा फाइल करना काट काट के न्यूज़पेपर में से। तो ये जो काम करते थे, काम करते करते जो जेमिनी स्टूडियोज में जितने लोग थे उनको भी देखा करते थे। और बाद में इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था माई ईयर्स विद बॉस। तो माई ईयर्स विद बॉस में से हमारे सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो वैसे ये किताब है, और पोएट्स एंड पैनकेक्स हमारे सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो अशोक मित्रन, इन्होंने पूरे के पूरे बेटा उसमें इतनी अच्छी तरह लिखा हुआ है कैसे ह्यूमन फॉइबल्स होती हैं। तो बेटा ह्यूमन फॉइबल्स का मतलब होता है हम सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फॉइबल्स का मतलब होता है बेटा सम फुलिश बिहेवियर, टेंडेंसीज, फुलिश बिहेवियर भी नहीं, टेंडेंसी। तो हमारी जो टेंडेंसीज होती हैं उसे उसने प्रेजेंट किया है सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ। तो हर इंसान की अपनी कुछ बेटा आदतें होती हैं, और वो आदतें उसे तो बहुत नॉर्मल लगती हैं, पर आसपास के लोगों को हमेशा उस आदतों से बेटा बहुत, कभी गुस्सा आता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी हंसी आती है। तो पूरे चैप्टर में इसने अलग अलग कैरेक्टर्स बताए हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उनकी टेंडेंसीज जो थी उनकी, और ह्यूमरस वे में बताई है। और बेटा जैसे बोलते हैं ना, सरकाजम यूज किया है, टोंट यूज किया है। पर टोंट जब हम करते हैं तो थोड़ा सा हमारा इंटेंशन जो होता है वो बुरा होता है। पर यहाँ पर इसने बेटा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया दैट वो बेटा हंसी हंसी में उनकी मजाक बना रहा है, टोंट तो कर रहा है पर कोई मैलिस नहीं है, कोई बुरी फीलिंग नहीं है। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स में हम ये पढ़ेंगे, जो माई ईयर्स विद बॉस का बॉस है, अशोक मित्रन का बॉस जो है वो एस वासन था, जिसका जेमिनी स्टूडियोज है। जेमिनी स्टूडियोज में बेटा
अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसमें पढ़ेंगे वो लोग जो कि वहां काम करते थे। तो शुरू के आधे चैप्टर में कोई चीज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हर चीज अलग है। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, हाफ चैप्टर के बाद 3 इंसिडेंट्स पढ़ेंगे जो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अदरवाइज यहाँ तो ह्यूमन फॉइबल्स के ऊपर बात हुई है, डिफरेंट ह्यूमन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हंसी हंसी में राइटर ने बात करी है। और बेटा टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स, इस टाइटल का क्या मतलब हुआ? तो बेटा पोएट्स दे आर सेंसिटिव पीपल, पैनकेक्स वाज द मेकअप मटेरियल बेटा जो था वो हुआ करता था। तो ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का। जैसे आजकल का मेकअप मटेरियल समझ लो, कोई भी कंपनी ले लो, रेवलॉन हो गई, लैक्मे हो गई, जो भी आजकल की लेटेस्ट कंपनी है मेकअप के सामान की। तो ऐसे ही बेटा पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, कंपनीज नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। और ये जो मेकअप मटेरियल यूज होता था जेमिनी स्टूडियोज में, उसका नाम है पैनकेक। तो टाइटल बेटा क्यूरोसिटी अराइज करता है कि पोएट्स और पैनकेक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो टाइटल आपको बता रहा है कि अशोक मित्रन इज गोइंग टू टेल इन दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ द पीपल who were in Gemini Studios and the departments of the Gemini Studios, उनकी बात बता रहा है। ठीक है, अब बुक में बेटा जहां अशोक मित्रन लिखा हुआ है उसके बाद वाला पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा हम ध्यान से देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक बेटा हमारी और इंपॉर्टेंट बात से, वो फिर मैं तभी की तभी समझाऊंगी। अशोक मित्रन अ तमिल राइटर रिकाउंट्स का मतलब रिमेंबर्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. Its founder was S.S. Vasan. तो बॉस कौन है? S.S. Vasan. The duty of Ashok Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in file. Many of these had to be written out by hand. और कई बार तो बेटा जो मीडिया की रिपोर्ट होती थी उसे हाथ से लिखना पड़ता था। Although he performed an insignificant function, बहुत अनइम्पोर्टेंट काम करता था अशोक मित्रन, but he was the most well informed of all the members of the Gemini family. पर बेटा उसे जेमिनी फैमिली के बारे में पूरी नॉलेज थी, मतलब जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले लोगों के बारे में। The following is an excerpt from his book My Years with Boss. अब बेटा चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे होती है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. और बेटा इतना ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था ना, तो बेटा इतना मेकअप थोपा जाता था एक्टर्स को कि पूछो मत, दिखता तो कुछ था नहीं। तो ट्रक में भर भर के सामान आता था। जैसे बेटा मकान बनवाओ ना तो सीमेंट आती है ट्रक में भर भर के, रेत आती है ट्रक में भर भर के। तो बेटा एग्जेजरेशन तो है ही, खैर ट्रक में भर के तो मेकअप का सामान नहीं आ सकता, पर वो बताना ये चाह रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में इतना मेकअप लगाया जाता था एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, और जब उनका मेकअप करा जाता था तो वो रियलिटी में इतने बुरे लगते थे कि पूछो मत, और इतने गंदे लग रहे होते थे पर स्क्रीन पे अच्छे लगते थे। और बेटा वो बताता है कि ये मेकअप मटेरियल ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने में यूज होता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का मतलब हो गया वो 1940s 50s में।
1960s तक आते आते तो कलर्ड फिल्म्स आने लगी थी। तो बेटा इसने जो है वो शुरू किया, इसने मालूम है क्या बोला, इसने बोला पुराने जमाने के हीरोइंस यूज करती थी, वैजंती माला तक के जमाने की हीरोइंस भी यूज कर रही थी, क्योंकि जब वैजंती माला फिल्म इंडस्ट्री में थी 60s में, तब बेटा कलर्ड फिल्म्स भी बनने लगी थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में भी वैजंती माला ने काम किया था। पर जो उसके बाद आई है हीरोइंस 1980s से जो आनी शुरू हुई, उन्होंने तो नाम भी नहीं सुना इस मेकअप मटेरियल का, क्योंकि तब तक कलर्ड फिल्म्स बनती थी, तो पैनकेक नाम का कोई मेकअप मटेरियल आता है ये उन्होंने सुना ही नहीं था। तो बेटा 3-4 हीरोइंस का नाम दिया हुआ है। क्यों हीरोइंस का नाम दिया है, ये बताने के लिए कि ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फेमस हीरोइंस ने भी ये मेकअप लगाया था पैनकेक, और जो लेटेस्ट बेटा जमाने की हीरोइंस थी उन्होंने तो सुना भी नहीं था इसका नाम। पैनकेक was the brand name, company name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, हीरोइंस के नाम बेटा ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के 1940s 50s के। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, तो वो 60s के एरा में बेटा, जो कि आय लगाना उन्होंने लगाया भी था और बाद में फिर छोड़ दिया था। बट रति अग्निहोत्री 1980s की हीरोइन रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। द मेकअप डिपार्टमेंट, अब बेटा आप इसमें पोएट्स एंड पैनकेक्स में मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो पढ़ोगे, नोट्स में तो मैंने बहुत अच्छी तरह बना दी है सब अलग अलग। तो मेकअप डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट कैसा था। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building. बिल्डिंग थी उसमें ऊपर वाले फ्लोर पे। That was believed to have been Robert Clive's stables. तो बेटा रॉबर्ट क्लाइव, वो जो हमारे ब्रिटिशर थे, वो उनका बेटा आर्मी जनरल, वो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और उसके घोड़े फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, किसी जमाने में ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे बेटा इन्होंने बाद में रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद इसे क्या बना दिया, मेकअप डिपार्टमेंट। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. अब बेटा फिर देखो कितना सरकाजम है, कितना उसको कमेंट कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ मेड्रॉस में बेटा 12 से ज्यादा मकान अपने बनाए हुए थे, मतलब ब्रिटिशर्स कितनी लैविशली इंडिया में रहते थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, छोटी सी जिंदगी थी रॉबर्ट क्लाइव की, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मेड्रॉस, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। छोटी सी जिंदगी, उससे भी छोटे टाइम के लिए इंडिया में रहे, और सारा टाइम बेटा इंडिया में सेटल नहीं हुए, भागते दौड़ते रहे, सेटल नहीं हुए तब तो 12 मकान बना लिए। बिसाइड्स का मतलब ऑल्सो फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑन इंडिया। सरकाजम देखो जरा, इतनी बेटा कमेंट कर रहा है, कह रहा है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और किससे लड़ी, रिमोट कॉर्नर्स का मतलब बेटा इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब बेटा गांव वालों से तो क्या ही इन्होंने बैटल्स लड़ी होगी। एंड मैरिंग अ मेडन, और यंग गर्ल से शादी करी इन सेंट मेरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेट्रॉस। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाके इन्होंने शादी करी। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमें ये 3-4 बातें बताई हुई है। जब तक तुमसे ये ना पूछा जाए कि इसका क्या सरकाजम है, क्या कमेंट है, तब तक मत बताना। डायरेक्ट जो दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव थोड़े, ही हैड अ शॉर्ट लाइफ, ही हैड अ शॉर्टर स्टे इन मेड्रॉस, ही हैड अ डजन बिल्डिंग्स एट हिज हाउस, ये सारी बातें लिख देना, बाकी अपनी तरफ से कुछ मत बताना। अगर वो पूछेंगे सिर्फ तभी बताओगे। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून। अब बेटा सोचो जरा क्या कॉन्ट्रास्ट है। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो ऐसा लगता था जैसे किसी नाई की दुकान हो, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और बेटा बड़े बड़े शीशे लगे हुए, 6 से ज्यादा, और बेटा बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। तो मेकअप डिपार्टमेंट कैसा लगता था, हेयर कटिंग सलून का जैसा। They were all incandescent lights, बेटा ब्राइट
हीटेड लाइट्स, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स ब्राइट, और उसमें से गर्मी अलग निकलती है, और मेड्रॉस में तो वैसे ही कितनी गर्मी होती है. सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी. बेटा फायरी मिजरी का मतलब इट वॉज सो हॉट एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट मेकअप कराना ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. तो मेकअप करवाना इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और मेकअप वहां जब होता था तो गर्मी में बेटा इट वॉज सो मिजरेबल फॉर द आर्टिस्ट टू गेट टू पुट द मेकअप. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली. और बेटा पूरे के पूरा जो हिंदुस्तान की यूनिटी है वो मेकअप डिपार्टमेंट में दिखती थी. मतलब हर मिनी इंडिया बना हुआ था इनका मेकअप डिपार्टमेंट. सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था वो एक बंगाली था, हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. बेटा वो इतना फेमस हो गया यहाँ काम करके, वो काम छोड़ के चला गया. ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन. वो बंगाली के जाने के बाद एक महाराष्ट्रियन हेड बन गया मेकअप डिपार्टमेंट का, हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवर कनाडिगा. बेटा एक आंध्र प्रदेश का बंदा, एक कर्नाटका का बंदा, वो उसके असिस्टेंट थे महाराष्ट्रियन के. ए मेड्रॉस इंडियन क्रिश्चियन भी काम करता था, एक एंग्लो बर्मीज बर्मा का बंदा भी काम करता था, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. और तमिलियंस तो काम करते ही थे बेटा तमिलनाडु के. All this shows that there was a great deal of national integration. Integration का मतलब बेटा unity. Long before All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. नेशनल यूनिटी के बारे में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने बाद में बोलना शुरू किया. जेमिनी स्टूडियोज में से तो हमेशा से मिनी इंडिया बना हुआ था, हर स्टेट के लोग वहां काम करते थे. दिस गैंग, सरकाजम देखो जरा बेटा, या फिर आप बोल सकते हो कितना लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया है. और बेटा मुंह दबा के मेकअप आर्टिस्ट नहीं बोल रहा, उन्हें कह रहा है गैंग ऑफ मेकअप मैन. तो गैंग किसके होते हैं? थीव्स. और बेटा रॉबर्स को, ग्रुप को गैंग बोलते हैं. तो यहाँ वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बोल रहा, कह रहा है द गैंग ऑफ मेकअप, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster. और बेटा हाइडियस का मतलब अगली, क्रिम्सन का मतलब रेड कलर्ड, और बेटा ह्यूड का, क्रिम्सन मतलब रेड, ह्यूड मतलब कलर्ड मॉन्स्टर. जबरदस्त ह्यूमर यूज किया है बेटा. ये सारे मेकअप के जो बेटा लोग थे, मेकअप आर्टिस्ट, ये किसी भी अच्छे खासे इंसान को ऐसा बना देते थे जैसे लाल रंग का राक्षस. इतना मेकअप लगाते थे. विद द हेल्प ऑफ truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. बेटा potions and lotions का मतलब medicines and lotions लगा करके. आयरॉनी यूज हुई है. आफ्टर मेकअप वी एक्सपेक्ट कि बंदा अच्छा लगेगा, ये उल्टा कह रहे हैं. ये कह रहे हैं ऐसा लाल रंग का राक्षस जैसा बंदा था अच्छा खासा आदमी मेकअप कराने के बाद. और क्यों इतना मेकअप लगाते थे? Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. मूवी में अच्छा दिखे इसलिए बेटा उनको इतना गंदा बनाया जाता था मेकअप लगा के. अब तुमने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा? मेकअप डिपार्टमेंट रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल में हुआ करता था. मेकअप डिपार्टमेंट हेयर कटिंग सलून के जैसा लगता था. मेकअप डिपार्टमेंट जो है उसको बेटा इन्होंने हमें बताया है नेशनल इंटीग्रेशन का पॉइंट था. उसके बाद बेटा यहाँ मेकअप कैसा होता था वो भी तुमने पढ़ लिया. और अब लास्ट में पढ़ो अ स्ट्रिक्ट हायरार्की. हायरार्की मतलब ऑर्डर was maintained in the makeup department. तो एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होता था, ऐसे कोई भी किसी का मेकअप नहीं करेगा. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. ह्यूमर देखो जरा,
कह रहा है जो गंदा बनाने का काम है मेकअप लगा लगा के, वो जो बेटा हेड है वो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप करेगा. हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन का मेकअप करेगा. द जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन का करेगा. और इस तरीके से बेटा ये सारे के सारे मेकअप होते थे. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, प्लेयर्स का मतलब एक्टर्स, और वो एक्टर्स जो भीड़ बन के खड़े होते थे, व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. तो बेटा ऑफिस बॉय वो जो है मेकअप करता था, बाकी सारी जनता जो सड़क पे खड़ी हुई होती है, जो इधर उधर खड़ी हुई होती है ना मूवीज में, उसका. अब बेटा आप यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट पढ़ रहे हो और अब आप कैरेक्टर स्केच पढ़ोगे ऑफिस बॉय का. ये ऑफिस बॉय कौन है देखो. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel, very big vessel, and slapping it on the crowd players. बेटा ये ऑफिस बॉय 40 साल का एक आदमी था, पर इस 40 साल के आदमी को ऑफिस बॉय बोल रहे हैं क्योंकि ऑफिस बॉय उसकी पोस्ट थी. ऑफिस बॉय कहाँ होता है? ऑफिस में. और हमें अशोक मित्रन कह रहा है क्या रिच डेज थे कि मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय है. और बेटा ये ऑफिस बॉय बड़े से बर्तन में, जैसे हमारे यहाँ वो हलवाई होते हैं ना, बड़े से बर्तन में खाना बनाते होते हैं, वैसे ये बड़े से बर्तन में पूरा मेकअप मटेरियल डाल के ब्रश से बेटा सारे लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा देता था, तस अभी खाली ना रह जाए. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर. पोर का मतलब दैट वो छोटे छोटे से जो बेटा हमारे वो होते हैं होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, आप उसे लड़का मत समझना. ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, तो करीब 41-42 ईयर्स का था. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो. और बेटा जेमिनी स्टूडियोज में ये आया था ऑफिस बॉय इन होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर और अ डायरेक्टर और अ लिरिक राइटर. अब बेटा तुम इतने सारे प्लान बी बना करके आओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे. तो जब ये आया था बहुत साल पहले जेमिनी स्टूडियोज में, एक्टर बन जाऊंगा, राइटर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा, कुछ तो बन ही जाऊंगा, और बेटा कुछ नहीं बना, ऑफिस बॉय बन गया. एंड ही वॉज बिट ऑफ अ पोएट, और थोड़ी बहुत शायरी वायरी भी कर लेता था. तो बेटा अब हम जो पढ़ेंगे वो ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ेंगे. पर इससे पहले कि हम इसमें से बुक में से पढ़ें, आप नोट्स निकालो, अभी मैंने भेजा हुआ है, और बेटा उसमें इजी लैंग्वेज में. पोएट्स एंड पैनकेक्स इज एन एक्सर्प्ट, पीडीएफ खोल लो. पोएट्स एंड पैनकेक्स इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस, written by Ashok Mitran. He gives an account मतलब details of his experiences at the Gemini Studios. He pays left-handed compliments. Left-handed compliments का मतलब हो गया बेटा making fun to different characters and situations at studios. लोगों की और situations की मजाक बनाई है. The author has used general humor to point out human foibles. Foibles मैंने बता ही दिया, the tendencies जो हर इंसान की होती है. The title is amusing. It arises curiosity to know the link between two different things, poets and pancakes. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. The heroines of 1950s used it, like Greta Garbo, Miss Gohar, and even Vaijayantimala of 1960s. But the heroines of 1980s, like Rati Agnihotri, have not heard of it. अब हेडिंग दी है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बारे में पूछेंगे तो हम लिखेंगे The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building. It was believed that it was earlier a stable of Robert Clive. घोड़े रहते थे उसके. He was the Major General and established military supremacy of the East India Company. In his short life, he had a brief stay in Madras, yet he built about a dozen buildings as his residences. He was married in St. Mary's Church in Fort,
सेंट जॉर्ज इन मेड्रॉस। ये आंसर हो गया व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। अब हमने हेडिंग दी मेकअप रूम। तो कैसा दिखता था मेकअप रूम? द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून. It had lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, very bright, heated lights, so the actors had to be in fiery misery while putting makeup. The gang of makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of potions and lotions. Those were the days of indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. The actors were made to look ugly in order to look presentable in the movie. नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो वो भी हेडिंग देके बेटा फिर हमने लिखा हुआ है. There was a great deal of national integration long before All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. The department was first headed by a Bengali. He became too big for a studio and left. Next, a Maharashtrian became the head. His assistants were a Dharwar Kannadiga, Andhra, Madras Indian Christian, Anglo-Burmese and the local Tamils. और बेटा हायरार्की पूरा अभी आया नहीं है, वो हम आपको देंगे and then we will. तो आप इसको रेडी करना और आगे की क्लास में बेटा ये चैप्टर फिर हम आगे का पढ़ते हैं. ठीक है. सैटरडे को वी हैव द क्लास देन वी विल रीड इट बेटा. ठीक. हाँ जी मैम. ठीक.